रमजान आ गया है और मुबारक महीना, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से राजी होता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें रब्बे कायनात की बारगाह में तमाम मुसलमान हाथ उठाकर दुआ करते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिस महीने में कोई दुआ रद्द नहीं हो सकती, कबूल जरूर होती है, ताखीर हो सकती। देश की राजधानी दिल्ली शाही जामा मस्जिद के इस वक्त में बाजार में पहुंचे हैं, मार्केट में पहुंचे हैं। रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। शाही फतेहपुरी मस्जिद मुफ्ती मुकर्रम की ओर से जिस दिन ऐलान हुआ था उस दिन आपको दे ही चुका था, लेकिन अब लगभग 10 रमजानुल मुबारक मेरे ख्याल से पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये रमजानुल मुबारक का इस वक्त में ये तमाम मुसलमानों ने इस्लाम इस वक्त में खुशी का माहौल बनाते हुए एक खुशी का एक त्यौहार, ये 30 दिन, वो रमजान जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से राजी होता है। ये वो रमजान का महीना कई मामलात और कई मसरूफियात बंदे की जिंदगी में जुड़ जाती है। जिस तरह से इस वक्त में शाही जामा मस्जिद के एरिए से आपको पीछे रमजान मुबारक का एक बहुत खूबसूरत सा शक्ल में, राइटिंग में, लाइन में नजर आ रहा होगा। पीछे मुबारक ये मीनारे हैं शाही मस्जिद की। इसी जगह के शाही जामा मस्जिद के एरिए के सदर हाजी सलीम साहब जुड़ने जा रहे हैं और पिछले साल भी सदर रह चुके हैं और इस साल भी 2025 में सदर हैं। उनकी जानिब से जो कमेटी है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ रौनक है, ये तो आपके सामने है, लेकिन क्या कुछ मैसेज इनकी तरफ से होने वाला है आज, ये आपके सामने है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हाजी सलीम साहब हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबको इनवाइट करूँगा कि वो जामा मस्जिद आए। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल शाही जामा मस्जिद, तो यहाँ पे आके इफ्तार करें, यहाँ आके सहरी करें और यहाँ की रौनकों को देखें कि किस तरह से यहाँ पे सजाया है, किस तरह से लोग यहाँ पे खाने के लुत्फ उठा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सबको इनवाइट करना चाहूंगा। अच्छा सलीम भाई, आप इनवाइट करना चाहेंगे, लेकिन सहरी बेहतर है अपने घर में करनी चाहिए, मेरा तो ख्याल यही है। अच्छा, एक देखिए, जब मैं यहाँ का सदर बना था तो मेरा यही मोटिव था कि मैं सबसे सलाह मशवरा करके इस कामों को अंजाम दूं और अपने इलाके को, यहाँ के जो खाने मशहूर हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग शॉपिंग करना है, यहाँ की खूबसूरती देखें और यहाँ के बारे में जाने कि जामा मस्जिद क्या है, पुरानी दिल्ली का इलाके क्या है। तो ये मेरी तवज्जो थी और आज अल्लाह ने जिस 1.5 साल होने को आ रहा है, ये दूसरा रमज़ान है। पिछले साल भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी और इस बार भी है और हमने और भी इवेंट्स करे हैं जिस पे आप हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी हम करते रहेंगे अपने इलाके को आगे ले आने के लिए। सलीम भाई, यहाँ क्या कुछ तैयारियां हुई है रमजानुल मुबारक के महीने में जो आपने, ये तो लगभग सजावट हम दिखाएंगे पूरी एक्यूरेट करके, लेकिन उससे पहले स्थानीय एसएचओ साहब से और क्या प्रशासन का आपको योगदान मिला है इलाके की, इलाकों को लेकर के, और बताइए। देखिए, बिना प्रशासन के तो और दिल्ली पुलिस के कुछ भी संभव नहीं है एरिया के अंदर। आज हम यहाँ पे जिस तरह से खड़े हुए हैं वो पहले कभी खड़े नहीं हो सकते थे। यहाँ इतना ट्रैफिक होता था। ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू की है, ये हमारे एसएचओ श्री आदेश प्रकाश को इसका पूरा सहयोग जाता है और हमारे डीसीपी, हमारे एसीपी, उनके बिना ये चीजें मुमकिन नहीं थी। हमने उनसे कहा और उन्होंने हमारी बातों पे तवज्जो दी और आज पूरी दिल्ली की कोने कोने की पब्लिक यहाँ पे आ रही है और देख रही है किस तरह घूम रहे हैं, फिर रहे। सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जामा मस्जिद, रमजान मुबारक, ये पेड़, हमारे इमामों के नाम, ये बड़े गेट जो कभी नहीं होते थे। आप चले आइए 500 मीटर तक आपको ऐसी सजावट मिलेगी, ऐसी रौनक। और बाकायदा हमने कंपटीशन कराया कि पूरी दिल्ली से, हिंदुस्तान से बहुत यहाँ पे आए फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफ आ रहे हैं कि आप जामा मस्जिद और बाजार मटिया महल को मिला के 90 सेकंड की, 1 मिनट की, 2 मिनट की एक मूवी बनाए जिसकी बेस्ट मूवी होगी रमजान स्पेशल पे। उसको हम कैश प्राइज, अवार्ड और सर्टिफिकेट देंगे। सलीम भाई, आपने इंतजाम ही ऐसा कर रखा है, आपने सजावट और रौनकें, अल्लाह की रहमत का महीना शुरू होते ही आपने इंतजाम ऐसा कर रखा है कि लोग मजबूर होंगे अपने मोबाइल के कैमरे को खोलने पर। और माशाल्लाह यहाँ पे सब बच्चे, लड़के, लड़कियां, इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े से ब्लॉगर्स सब आ रहे हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चीज नया है और हम क्यों ना इस अवार्ड को हासिल करें, क्योंकि ये एक हेरिटेज अवार्ड होगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। वो आज यहाँ पे पहली बार हो रहा है। बाकायदा सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है, प्राइवेट सिक्योरिटी, पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रही है जिससे ट्रैफिक को बहुत स्मूथली चला सके। सलीम साहब, एक चीज हमने देखने को मिली है कि आम दिनों में अगर कोई बंदा यहाँ आएगा
तो ऑटो जो 3 व्हीलर्स होते हैं भरा भर खचाखच यहाँ भरे होते हैं, ट्रैफिक भरा होता है, रिक्शे ई रिक्शाएं यहाँ इतनी बुरी तरह से होते हैं कि हमारा हो और आपका और यहाँ के मेहमानों का आना मुश्किल रहता है। लेकिन अब हमने आके ये देखा है, हालांकि रोजा जो इफ्तार का वक्त होता है, जो रमजान खोलने का वक्त होता है, जो असर और मगरिब का मामला दरमियान रहता है, उस वक्त में बिल्कुल शांति, बिल्कुल एक माहौल हमने एक जगह देखी। वो जगह शाही मस्जिद का एरिया यानी जामा मस्जिद का एरिया जो भीड़ बढ़ाकर, उसकी क्या खास वजह? क्या आपने इस पर कोई बातचीत या कोई मीटिंग? देखिए, हमने अपने डीसीपी, अपने एसीपी, हमारे डीएम सबसे बातचीत करी और उन्होंने भी हमारी बातों को समझा। उस तरह यहाँ पे ऑटो बंद हुए, ई रिक्शा बंद हुई, पैदल चले। फाइनली बंद हुआ या रमजान तक? इसी ट्रायल बेसिस पे सिर्फ रमजान में, और इंशाल्लाह अगर पब्लिक का सहयोग रहेगा, अगर वो चाहेगी तो आगे भी ऐसे ही यहाँ पे दिन के अंदर शाम को बंद रहेगा और दिन में खुलेगा। ये किसी तरह की कोई ऑटो ड्राइवर को, ऑटो चालक को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की सवारी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब खुश है। क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि रेड लाइट के बाहर ऑटो वाले रहे, यहाँ पे ई रिक्शा चले, कि दोनों को कंबाइंड वर्क मिलता रहे। हम किसी का कारोबार भी नहीं उजाड़ना चाहते, कि दोनों का ही कारोबार यहाँ तक रहे, वहां से वो छोड़ के जाए, वहां से आगे तक वो करे। और थोड़ा सा पब्लिक को भी डिपेंड होना चाहिए कि हमें चलना चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि ये रिक्शा है, क्या कहते हैं, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मेरे साथ में इस वक्त में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आप क्या नाम है आपका? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन साहब, आप भी इनके साथ इस वक्त में मौजूद हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से दिल्ली वालों को रमजान के मौके? खास तौर से दिल्ली वालों को आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जामा मस्जिद पे आएँ, और ये जो सजावट हमारे सदर सलीमुद्दीन ने अपने फंड से कराई है, पूरी कमेटी और ये तो इनका बड़कपन है, कह रहा है। और ये जो है गार्ड लगाए, 24 गार्ड लगाए। अच्छा, ये भी नया माहौल एक देखने को मिला है। ये गार्ड लगाए। ये जो मांगने वाले लोग हैं, परेशान करते हैं, जैसे बाहर से जो कस्टमर आते हैं या और अच्छे कस्टमर जो हैं, उनसे जो है भीख मांगते हैं, तो उनको हटाया जा रही है। हमारे इलाके का मैसेज गलत जाता है, ये गरीब इलाका है, क्या है, बाकी ऐसा नहीं है। ये जो बाहर से पता नहीं कहाँ से मांगने वाले आते हैं और परेशान करते हैं पब्लिक को, तो उसके इंतजाम में SHO साहब से हमारे सदर साहब ने बात करी, वो इनके गार्ड के टच में है। और जो जरूरतमंद नहीं है उनके अकॉर्डिंग आपने बातचीत करी है, उनको यहाँ से हटाने की, ताकि माहौल खराब ना हो और यहाँ का नाम बदनाम ना हो। आप जिस तरीके से यहाँ खड़े हुए हैं, शांति का माहौल है, सब हमारे हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी सब आ रहे हैं, और हम उनको आने भी चाहिए, आना भी चाहिए। हम उनको वेलकम करते हैं, और जो नहीं आ रहा है वो भी आए, हम उनको दावत देते हैं। आपका क्या मैसेज होने वाला होगा? मैसेज यही है, मैं इस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी सदर साहब के बिहाफ पर, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा और नाइब सदर हाजी नसीरुद्दीन साहब ने, कि बस यही है थोड़ी सी वजह कि जिस तरीके का माहौल आप 2 साल के अंदर, पिछले 15-20 साल देखे रमजान मुबारक के पहले उठा के अब ये 2 साल यानी कि लास्ट ईयर और ये दिस ईयर, ये आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ जामा मस्जिद की रौनक एक तो सजा ये है। देखिए, आप खुद देखेंगे यहाँ से लेके चितली कबर चौक तक, यानी कि आधे किलोमीटर का एरिया पड़ता है वो कम से कम, तो आप वहाँ देखेंगे जिस तरीके से यहाँ से जामा मस्जिद से चलेंगे, यहाँ की सजावट और यहाँ का इन्वॉल्वमेंट, और आपने देखा ये गार्ड का शुरुआत करी है, एक अच्छी पहल हुई है। यहाँ पहले जामा मस्जिद लोग आते थे भीड़ देके यहीं के यहीं बाहर चले आते, अब वो पूरा माहौल देखने आते हैं आगे चितली कबर तक जामा मस्जिद से। भाई ये सारी मेहरबानी ये हमारे सदर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूरी टीम की, पूरी टीम की मेहनत थी, और इस पूरी टीम ने इतनी मेहनत करी है कि आने वाले टाइम में और इससे आपको प्रोग्रेस दिखता ही रहेगा। और माहौल यही है, हम तो ये चाहेंगे जामा मस्जिद में ये त्यौहार मुसलमानों का ही नहीं पूरे बल्कि देशवासियों का त्यौहार है, एक अमन का और एक भाईचारे का त्यौहार है। ये कहते ही नहीं है, जिस तरीके से होली दिवाली होती है इसी तरीके से हमारा रमजान और ईद होता है। तो हम यही कहेंगे हमारे हिंदू भाई हों या सिख ईसाई जो भी हैं, वो सब आए, हमारे माहौल को देखें, और यहाँ का इस दावत आप सबको दे रहे हैं रमजान? दावत सबके देंगे, क्योंकि हम एक सेकुलर है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो दावत सबको ही देंगे कि सब। क्या नाम है आपका? आप भी कोई मैसेज? शहजाद अहमद है। साहब, क्या कुछ मैसेज है? मुस्कान तो होनी चाहिए क्योंकि मुबारक महीना है, ये पाक महीना जब आता है तो मुसलमानों के खास तौर से चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है, बताइए। मैं आप सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बाजार मीडिया महल ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से रमजान अल मुबारक का चांद और रमजान अल मुबारक का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और एक शेर से शुरुआत करता हूँ अपने सर साहब के लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और ऐसा माहौल दिखता गया। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कमेटी की और सर साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि चाहे बच्चियों की शादी हो या क्रिकेट टूर्नामेंट हो या रमजान मुबारक की जो है डेकोरेशन हो या G20 हो,
सब में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इसका श्रेय जो है हमारे सदर हाजी सलीमुद्दीन को जाता है, जिन्होंने भरपूर दिन रात मेहनत करके ये काम करा। बहुत अच्छा मैसेज है। और क्यों ना हो, जो इंसान अपने घर की जिम्मेदारी को समझते हुए अपने इलाके की जिम्मेदारी को समझे, और तारीफ क्यों ना हो, क्योंकि तारीफें काबिल है, तारीफ के लायक है। और वाकई में हमें खुशी हुई इस बात को और दिखाते हुए, कई इलाकों से, जाफराबाद से, जमनापार से मैसेज और कॉल आए हैं कि हमारे इलाके को दिखाइए, गली को दिखाइए। लेकिन शुरुआत शाही से हो तो जाही तो अपने आप हो ही जाती है, क्योंकि ये शाही मस्जिद है दिल्ली की और फिर एक इलाका है। और आपको यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ रमजान मुबारक का पाक महीना, रमजान मुबारक का पवित्र महीना, मुबारक महीना, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से राजी होता है और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत मुसलमान है, उनकी आस्था और उनकी उम्मीदें होती हैं कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में जब हम दुआ करेंगे, तरावियां होती हैं, रमजान मुबारक के 30 रोजे होते हैं, और उसके साथ ही साथ फर्ज और वाजिबात के मामलात जो एक मुसलमानों से जुड़े होते हैं, वो सब काम होते हैं और इस तरह से रौनक भी होती है। ये रमजान की मोहब्बतें हैं। मुसलमान ही यहाँ पर नहीं आ रहा, बल्कि इन्होंने कहा हर तरह के लोग आते हैं, रिकॉर्डिंग करके जाते हैं और उसके बाद यहाँ के हालात, यहाँ के मामलात सब बता कर जाते हैं। ये जो हिंदुस्तान है ये एक गुलदस्ता है जी। और गुलदस्ता जो है वो तरह तरह के भिन्न भिन्न फूलों से बनता है। एक रंग के फूल से गुलदस्ता नहीं बन सकता। खुशबू एक रंग, गुलदस्ते का मतलब इस तरह तरह का है। जो हिंदू भाई हैं हमारे, मुसलमान भाई हैं, सिख भाई हैं, तमाम हैं, हम सब एक साथ हैं। गंगा जमनी तहजीब है और सदियों से साथ रहते हुए आ रहे हैं, सदियों से साथ रहते हुए आ रहे हैं। और आज जो ये सदर साहब ने एक इंतजाम ये करा है, पहले जो है यहाँ मोबाइल चोरी बहुत हो जाते थे, हाँ, भीड़ भड़ाके, लेकिन अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। 24 गार्ड लगा दिए भाई साहब, प्राइवेट। ये देखिए ना आप गार्ड किधर है, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है काम करते हुए। ये लेडीज भी है यहाँ और फिर मैडम, महिलाएं इस वक्त में मैडम आप देखिए रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं और आपकी सिक्योरिटी के लिए लेडीज सिक्योरिटी भी है। ये कहते हैं कि महिलाओं को जरा सी भी परेशानी ना हो किसी भी चीज के लिए, और ये भी कि अच्छी तारीफ हो। ये कहते हैं इनके सिक्योरिटी में कोई कमी ना रहे, ये बिल्कुल देखभाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मैसेज ये है कि जामा मस्जिद का एक भरा हुआ एरिया होता है, भीड़ भड़ाके वाला एरिया होता है, मार्केटिंग लोग करते हैं, यहाँ घूमने आते हैं, रिकॉर्ड करने आते हैं, और शाही मस्जिद है भला क्यों ना आए, क्योंकि यहाँ के खुद एरिया के लोग होते हैं। और जैसे सदर हमारे सलीम साहब ने कहा और उनकी कमेटी के लोगों ने कहा कि स्पेशली आज स्पेशल इस बार ऐसा है इस साल में कि यहाँ गार्डों को, स्पेशल लेडी गार्ड को की तर्ज पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं चाहूंगा सलीम साहब को थोड़ा सा साथ में ले जा करके एक चीज कभी आपने देखा होगा, ये बाहर की तर्ज पे यहाँ पे रोडों को नहीं पता होता कि उर्दू बाजार, फैज बाजार रोड ये है, चावली बाजार रोड, दरीबा ये है, मटिया महल बाजार ये रोड ये है, और बाकायदा ये भी नया ही है, ये सब चीजें नया है। पेड़ देखिए, पेड़ पे नारियल भी साथ है, कहते हैं नारियल भी किसी खूबसूरती कम नहीं है। कहते प्यारी जो एक कानून है कि पेड़ को काटना बहुत बड़ा अपराध होगा, लेकिन सलीम साहब ने पेड़ को सजा कर रखा है। या काटना नहीं, या लगाने का काम है। ये जामा मस्जिद वालों का एक निशान है। और बाकायदा जितने भी हमारे शाही इमाम बन चुके हैं और हैं, उनके सबके नाम दिए गए इस बार। देखिए कि सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत सैयद अब्दुल शकूर शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत सैयद अब्दुल रहीम शाह बुखारी सानी शाही इमाम, हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत सैयद अब्दुल रहमान शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत सैयद अब्दुल करीम शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत सैयद मीर जीवन शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी शाही इमाम, हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम, हजरत मौलाना सैयद हामिद बुखारी शाही इमाम, हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी शाही इमाम, हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम जो अभी माशाल्लाह हमारे सरपरस्त है, और मौलाना सैयद उसामा शाहबान बुखारी नायब शाही करंट। जी करंट। ऑलवेज नेशन फर्स्ट की सेल्फियां लगाई गई है, जिससे हमें हमारे एक देश को एक पैगाम जाए कि हमारा देश हमारी जानों से पहले है, ये कहते हैं, जिसको हमें हमेशा सेवा करनी है और हिफाजत करनी है। उसके बाद ये रमजान मुबारक की सेल्फी, लाखों लोग यहाँ पे रोज आ रहे हैं, हजारों लोग, और सेल्फी ले रहे हैं दोनों तरफ, क्या कहते हैं। और आप इधर से देखेंगे इस बाजार की खूबसूरती आपको खुद दिख जाएगी। रात को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे चारे तारे जगमगा रहे हैं इस बाजार के अंदर लालटेन से, ये कहते हैं।
बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सहयोग के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। पुलिस को लेकिन सहयोग आपका भी चाहिए बहुत 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 सहयोग दोनों एक दूसरे का देते हैं। आधी रात को भी हम उन्हें फोन करते हैं तो हमारे लिए प्रेजेंट रहते हैं और हम उनके लिए प्रेजेंट हैं। सदर साहब ने कहा है कि हमारा जो मामला है, जो माहौल है, जो काम है, जो नाम है, वो पुलिस का पहले है। अगर पुलिस का सहयोग अगर हमारे साथ नहीं हुआ तो हमारा काम अधूरा है, ये इनकी लाइनों ने बताया है। इनका मकसद ये है कि यहाँ के जो स्थानीय SHO हैं, यहाँ का जो थाना है, यहाँ का जो स्टाफ है, प्रशासन का बड़ा योगदान रहा है। जो यहाँ भीड़ भड़ाके को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के जो प्राइवेट गार्ड्स लगे हैं, उनको वो कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं। और वाकई मुबारक महीना है जिस महीने में कोई दुआ रद्द नहीं हो सकती, कबूल जरूर होती है, ताखीर हो सकती है, लेकिन रमजान में याद होता है। और आप इस वक्त में मेरे साथ में सारे इंटरव्यू, सारे कवरेज के बाद खुद यहाँ के सदर इलाके का मुआयना हमारे साथ करवाते हुए बड़ा दिलचस्प एक माहौल है, एक नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन सैयद जैन से चाहूंगा एक बार दिखाइए यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ की रौनक को, यहाँ के आने वाले निवासियों को। ये वो महीना, मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से राजी होता है। और इस वक्त में सजावटें, रौनकें, रुसाते, मोहब्बतें, इस वक्त में हाजी सलीम सदर साहब जो मेरे साथ हैं और पूरा इलाका जो इन्होंने रचा कर, सजा कर, मोहब्बत से सब कुछ नजर आएगा। दुकान बाजार खुले हुए, रौनक देखिए आप, क्या कहते हैं, रात को 3:30 बज गए, अब शहरी के लिए बाजार सज गए। टूरिस्ट और जो बाहर के शहरी के खाना, जो दुकानदार है, घर वाले भी, एक टाइम ये होता है कि हम आज बाहर चल के खाएं, बाहर चल के एक शहरी हम बाहर भी करेंगे कि जामा मस्जिद के खानों का लुत्फ उठाए, एक पिकनिक भी माहौल हो जाता है। और माशाल्लाह आपको लग नहीं रहा होगा, यहाँ पे सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये माहौल है। बिल्कुल ये माहौल है। और सुबह के थोड़ा आराम से बिल्कुल एक मैं दिखाना चाहूंगा कि ये लाइटें जरूर दिखाइए। सदर साहब तो दिख ही रहे हैं और ऑलरेडी एक बड़ा माहौल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कमेटी कितनी मजबूत है, कमेटी कितनी प्यारी है कि खुद इनके साथ खुद एक माहौल, सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त में प्राइवेट गार्डों को खुद सदर साहब ने यहाँ लगाया, यानी जो हाजी सलीम साहब है। इतना अच्छा माहौल मुझे दिखा कि मैं शहरी के वक्त में यहाँ पर आया हूँ और माहौल दिखा रहा हूँ। और जो मशहूर है यहाँ मोहब्बत शरबत, दिखाइए जरा मोहब्बत शरबत को। मैं बिल्कुल एक नया चेहरा तो नहीं, पुराना चेहरा है और मोहब्बत से, प्लीज मोहब्बत से यहाँ आते हैं, इसी तरह से मुसाफे करते हैं और गले से भी लगाते हैं। हम इनको गले से लगाते हैं क्योंकि ये सदर साहब के चाहने वाले हैं। इसी तरह से मुसाफे होते हैं। देखिए ये चपाचप टपाचप सब कुछ चलता है यहाँ पर। अच्छा, क्या कुछ मैसेज है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक हो और अल्लाह खुशी से रखे बस यार। अच्छा, सदर साहब सलीम साहब को दुआ देंगे? भाई बहुत बढ़िया है। क्या तैयारियां करी है इन्होंने? बहुत बड़े जो थे, बहुत बड़े दिखावा करा है या सच करा है? सच्चे करा है ये मर्द आदमी। खुश है आप इनसे? खुश अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर रुकेंगे आगे जाकर। सदर साहब का वक्त भी हो रहा है, 1 घंटे से हमारे साथ है क्योंकि इनकी कमेटी के लोग हमारे साथ में इस वक्त में साथ ही साथ हमारे चल रहे हैं। हमने खुद इनको रोका और इनसे हमने कहा कि हम आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि इलाके का मुआयना। सदर साहब जाते जाते इधर आ जाइए, रोशनी। सदर साहब आपको बहुत मुबारक हो, हिंदुस्तान हमेशा न्यूज की टीम की तरफ से रमजान की मुबारक। बहुत बिल्कुल, आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सदर साहब ने, कमेटी ने अच्छा एक मैसेज दिया है, आपका मैसेज दिल्ली वालों के लिए, देशवासियों के लिए? देखिए जी, रमजान का बाबरकत महीना है और बड़ा मुबारक महीना है। तो इस महीने में जो है हमने यहाँ पर हमारे सदर साहब की क़यादत में टीम बामटन है, ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं, सजावट देख रहा है, इसको बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया है रमज़ान का वेलकम करने के लिए। और जो गेस्ट आते हैं सारी दिल्ली से, इनफेक्ट सारी हिंदुस्तान से, उनका इस्तकबाल करने के लिए, ताकि लोगों को यहाँ के अच्छा महसूस हो, उसको पसंद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जैसे एक किसी शायर ने कहा है, पंडित व्यास ने कहा है, आपके हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, कि आओ रखते हैं समर घर की मुंडेरों पे चिराग, आओ रखते हैं समर घर की मुंडेरों पे चिराग, कुछ तो हमसाए के घर में भी उजाला जाए। क्या बात है। तो हमसाए का घर किसी हिंदू का भी हो सकता है, मुसलमान का भी हो सकता है। हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है कि वो जो रोशनी है, वो जो दिया है जो मुंडेर पे रखा जाए, उसकी रोशनी सब तरफ फैले, भाईचारा फैले। आओ तो सही, मिलो तो सही, एक बार मिलो तो सही। लेकिन ये जरा सा एक मैं इसका करेक्शन कर दूंगा कि ये पंडित व्यास का ये शेर नहीं है, वो दूसरा शेर था
चाहत तो हमें भी थी बहुत देश के लिए, चाहत तो हमें भी थी, बहुत देश के लिए। जब पेट भर गया तो हमें नींद आ गई। ये राजनीति पर अच्छा मैसेज गया है। हाँ, ये चीज है। तो ये चीजें हैं, इसको अपरेंट है, सब चीज आपके सामने है। लेकिन एक बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं उसमें तकरीबन 70-75% हिंदू भाई होते हैं। ये तो है। और वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, यानी अपने बच्चों के साथ आते हैं। आदमी इसी तरह रिकॉर्ड करके ले जाते हैं। करके ले जाते हैं। वो यहाँ आ रहे थे, एक भरोसे पे आ रहे हैं, कहते हैं कि हम उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी स्वागत सत्कार अच्छा कर रहे हैं, भाईचारा बना के रख रखा है। वो एक फैमिली की तरह यहाँ पे आते हैं और प्यार लेके जाते हैं। सदर साहब, अपनी फैमिली के साथ आदमी वहां जाता है जहाँ उसे कंफर्ट महसूस होता है। वो अपनी फैमिली के साथ आता है और यहाँ खुश होके जाते हैं। बहुत एक माहौल अच्छा मिलता है, खाना अच्छा मिलता है। आप लोगों के ऊपर एक विश्वास है अभी भी, लोगों को बहुत विश्वास है और लोग बहुत इज्जत से पेश आते हैं और लोग बहुत खुश होके जाते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं और आपके इसके चैनल के माध्यम से यही हम चाहते हैं कि ये भाईचारा, ये रोशनी जो है प्यार मोहब्बत की, ये सारे हिंदुस्तान में फैले और नफरतें खत्म हो और मोहब्बतों का बोलबाला। अपनी नमाजों में दुआएं जरूर करें, नफरतें खत्म। करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। ये भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए बिल्कुल दुआएं करते हैं। हाजी सलीम, क्लैपिंग बनती है हाँ हाँ बिल्कुल क्लैपिंग बनती है। आपके काम पर भी क्लैपिंग बनती है। सर, क्लैपिंग बनती है इनके लिए। देखिए रात को 4 बजे आपको सुरक्षा दे रहे हैं, कहते हैं लेडीज इनकी यही बदौलत है, इनको देख के खुश है कि एक लेडीज हमारे लिए साथ में खड़ी है, कहते हैं। सरकार का पैगाम दीजिए, रमजान मुबारक, मोहब्बत का पैगाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का मकाम है और अल्लाह इबादत की रात है, मोहब्बत की रात है और इस तरह से अच्छे मैसेज की रात है। आप भी मैसेज दीजिए, इलाके से दीजिए, रोड से दीजिए और इसी तरह से हमारे लिए, पूरे भारत के लिए दुआ कीजिए कि मोहब्बत का पैगाम होली वाले भी दें, दिवाली वाले भी दें, रमजान वाले भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंदुस्तान हमेशा न्यूज। थैंक यू वेरी मच।